नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इज़राइल का ईरान के ऊपर हमले का प्लान था, वो अमेरिका द्वारा या अमेरिका की फाइव आइज़ ग्रुप द्वारा लीक हो गया है। तो आज का जो हमने वीडियो सेलेक्ट किया है अपना ओपिनियन देने के लिए, वो है स्टडी IQ के प्रशांत सर का। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो और उसके बाद देंगे हम इस पे और डिस्कशन करके अपनी राय। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए देखते हैं वीडियो। हूं आज के समय इंटरनेट पर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह बात लिखी है कि इजराइल का प्लान लीक हो गया था। यहां पर आप देख पाओगे यूएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इजराइल का जो प्लान था कि ये ईरान पे कहां पे अटैक करेंगे, कौन से मिसाइल से अटैक करेंगे, सब कुछ इंटरनेट पे लीक हो चुका है। टेलीग्राम चैनल्स पर इसको लोग शेयर कर रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस के सीक्रेट्स इस तरीके से दुनिया के सामने कैसे आ गए और यूएसए को पता है कि यह गलती इनकी है। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि रिसेंटली जब ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, उसके बाद हम सबको पता है, हम सब वेट कर रहे थे कि अब इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल ईरान के जो ऑयल फील्ड्स है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, न्यूक्लियर साइट्स है इसको डिस्ट्रॉय करेगा? इजराइल बेसिकली बदला लेगा कैसे? मगर इजराइल ने अभी तक कुछ नहीं किया। दुनिया ने ऑलमोस्ट ये मान लिया कि शायद इजराइल ने मन बदल लिया होगा, मगर अब पता लगा है कि 15 और 16 अक्टूबर के बीच में इजराइल एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान कर रहा था ईरान पर। एक ऐसा अटैक जो ईरान को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। और सबसे अजीब बात देखिए, यूएसए को शक था कि इजराइल कुछ ऐसा ना कर दे जिसके बारे में यूएस को जानकारी है नहीं, तो यूएस अपनी सैटेलाइट से इजराइल पर जासूसी रख रहा था। जी हां, जो बाइडेन की सरकार डेटा इकट्ठा कर रही थी कि बेसिकली इजराइल क्या कर रहा है, कौन से मिसाइल्स ये लोग अपने F-16 या फिर F-35 पर लोड कर रहे हैं, इजराइल किसको अटैक कर रहा है, ये सारी जानकारी देखिए यूएस गवर्नमेंट के पास आ गई। उसके बाद क्या होता है कि देखो, फाइव आइज के बारे में आपको पता लग गया होगा अब तक। एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है 5 देशों का, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। और इस ग्रुप का नाम फाइव आइज बहुत सोच समझ के रखा गया है। इस ग्रुप को ये लोग ये नहीं कहते 5 नाइट्स या 5 वॉरियर्स, 5 आइज, 5 आंखें, एक शरीर 5 आंखें। तो एक आंख क्या देख रही है, पूरे शरीर को पता लगता है। तो यूएसए ने क्या देखा कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या इजराइल की यहां पर प्रिपरेशन है, ये जानकारी बाय डिफॉल्ट बाकी जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तक भी पहुंच गई। और अजीब बात देखिए, अचानक से एक ना एक यहां पर मैं कहूंगा देश की इंटेलिजेंस में एक आदमी है जो धोखेबाज है, जिसने अपने देश को धोखा दिया है, इजराइल को हैवी नुकसान पहुंचाया है। इस आदमी ने यूएस की सारी इंटेलिजेंस जो इन्होंने इकट्ठा करी थी इजराइल के बारे में, सब इंटरनेट पर लीक करा दी। अब यूएस इस बात को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है कि यह सब लीक हो कैसे गया। फाइव आइज कंट्रीज में से क्या कोई था जिसने यह सारी जानकारी लीक कर दी, या यूएस गवर्नमेंट में ही कोई एक एजेंट आ चुका है जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो मानता है कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो जेनोसाइड है, उसको रोकना चाहिए, तो इजराइल के जो सारे प्लान्स हैं ये लीक कर दो। जो भी हुआ है, अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो ये प्लान अब लीक हो चुके हैं इजराइल के, इनमें लिखा क्या है, इजराइल किस तरीके से एक बड़ा अटैक करने वाला था ईरान पर। इजराइल ने टोटल 56, जी हां 56 मिसाइल प्रिपेयर कर लिए थे ईरान के लिए। और इजराइल का जो प्लान है ना, इसमें ये लोग सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज कम करने वाले थे। ईरान ने जो भी मिसाइल बरसाए हैं इजराइल पर, वहां पे ज्यादातर सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज किया गया है। इजराइल का प्लान ये था कि ये लोग यूज करेंगे एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि ये मिसाइल इजराइल की एयरफोर्स F-16, F-35 में लोड करके ईरान के पास जाएगी और फिर ईरान पर ये मिसाइल्स बरसाए जाएंगे। इनमें से 16 तो थे ALBM, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका नाम है गोल्डन होराइजन, और 40 थे रॉक्स मिसाइल। रॉक्स आप कह लीजिए ऑटोनोमस एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल है, ये भी एक फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इजराइल ने देखिए पूरी तैयारी कर रखी थी कि 56 मिसाइल्स ये ऑल ओवर ईरान मारेंगे। और आप खुद ही समझ सकते हैं, सिंस ईरान की बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब होते इजराइल के ये फाइटर जेट्स, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये ईरान के बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर सकते थे। हालांकि मैं ये कहूंगा, ये जो लीक्ड इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट है, इसमें यह बात नहीं बताई गई कि इजराइल क्या ईरान के जो ऑयल डिपो है इनको डिस्ट्रॉय करने वाला था, या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करने वाला था, या फिर जो इनके सरकारी अधिकारी हैं, जो मिलिट्री के इनके ऑफिशियल्स हैं, इनको टारगेट करने वाला था। बट इजराइल के पास ये सारी ऑप्शंस प्रिपेयर्ड थी। ये आप कह लीजिए बहुत ही यूनिक टाइप का अटैक होता कि सीधा फाइटर जेट से आप बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं एक कंट्री को। और इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स जो वैसे काफी हद तक नॉन एग्जिस्टेंट है, वो इसके रिस्पॉन्स में कुछ करती, तो उसके लिए देखिए हवा में ही एयर रिफ्यूलिंग के लिए ये 2-3 फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट अपने साथ और लेकर जा रहे थे, ताकि अगर लंबे समय तक इनको एयर वॉरफेयर में उलझना होता तो उसके लिए भी इजराइल तैयार था। अब देखिए, जैसे ही इजराइल को पता लगा कि जो भी ये प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी मिसाइल्स इन्होंने बाहर निकाल कर रखे हैं, इनके F-16, F-35 पे लोड किए जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी तो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। ईरान को भी पता लग गया है कि कौन से मिसाइल इजराइल यूज करने वाला है। ईरान अपनी तरफ से तैयार हो चुका है। रशियंस ने भी ईरान को एडवाइस दे दी है कि देखिए, इजराइल अगर इस टाइप के मिसाइल यूज करेंगे तो आप S-300 को इस्तेमाल करिएगा, अपने बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिकली इजराइल का सारा सरप्राइज अटैक यहीं पे खत्म हो गया था। ये जो इंटेलिजेंस लीक है ना, मैं आपको बता दूं,
ये हो सकता है कि इसने दुनिया में एक बहुत ही बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश को बचा लिया हो। और इसलिए मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ पर बिजनेस एंगल भी इन्वॉल्व हो, कोई बहुत बड़ी एंटिटी जो नहीं चाहती कि दुनिया में पैनिक फैल जाए, कंप्लीट स्टॉक मार्केट क्रैश आ जाए। इन्होंने कहीं ना कहीं से ये इंटेलिजेंस इनपुट लीक करवा दी, जिससे इजराइल का जो प्लान था अटैक करने का रास्ते में ही रुक गया। और सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है, आप सोच कर देखिए, जो भी ये इन्फॉर्मेशन जिसने लीक करी, पहले ऐसा नहीं है कि इसको रिपोर्ट किया बीबीसी ने, सीएनएन ने, नहीं, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है प्रो ईरानियन अकाउंट्स ने, जो टेलीग्राम पे हैं या फिर ट्विटर पे या x.com जो भी आप कह लीजिए वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये ओपनली आए कि देखो ये था इजराइल का प्लान, ये यूएसए के ये जो डिटेल्स हैं ये सब कुछ सामने आ गए। इजराइल काफी हद तक शॉक रह गया होगा कि सारी जानकारी कैसे लीक हो गई और सबसे पहले प्रो ईरानियन अकाउंट्स के पास कैसे ये पहुंच गई। आई थिंक अभी भी इजराइल का देखिए अटैक होगा जो ईरान पर, ये डिले हो चुका है, बट अभी भी मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि इजराइल अटैक करे ईरान पर। रिसेंटली नेतन्याहू के घर पे जो अटैक हुआ है, ये देखकर ये ऑलरेडी कह चुके हैं, नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये भुगतेंगे। तो इजराइल देखिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगा रिएक्शन में। इंटरेस्टिंगली इजराइल ने यूएसए को कहा है कि एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी भेजो, हमारे पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम ये होने चाहिए थर्ड के, क्योंकि इजराइल की जो प्रेपरेशन है ये लंबी है। ये लोग सिर्फ ये बात कैलकुलेट नहीं कर रहे कि ईरान को कैसे अटैक करेंगे, इनकी कैलकुलेशन में ये भी है कि ईरान पर कल को बड़ा अटैक कर दिया, उसके बाद ईरान जो रिटेलिएशन में करेगा उसको क्या इजराइल प्रॉपर्ली रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो अभी देखिए रीजन में इंस्टेबिलिटी टली नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, अब इजराइल के लोग यूएसए से बहुत ज्यादा छुपाकर ऑपरेट करेंगे, कई बातें यूएसए के साथ शेयर नहीं करेंगे। और 5 आइज को लेकर जो आप कह लीजिए डाउट है कई कंट्रीज में, ये इजराइल में भी फैल जाएगा कि जो ये 5 आइज का ग्रुप है कि पांचों देश में इंटेलिजेंस शेयर होगी, ये तो बहुत खतरनाक है। कल को कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर दे, कहां ढूंढोगे कि किसने ये इंफॉर्मेशन लीक करी है। और अगेन 5 आइज को लेकर ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सीएनएन बीबीसी के आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, वहां पर ये बात, अब देखो कोई खुल के तो बोलेगा नहीं कि 5 आइज में कोई गद्दार है, मगर यहां पर ये बात लिखी है, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हुए हैं, they are marked top secret and have markings indicating they are meant to be seen only by US और 5 eyes, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लीक होना कौन हो। दोस्तों, जैसा कि प्रशांत सर ने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए कि अमेरिका का जो 5 आइज का ग्रुप है उन सब लोगों में ये इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, लेकिन मेरा जो इस पर पॉइंट है वो ये कि पहली बात तो अमेरिका ने इजराइल की जासूसी ही क्यों की। इजराइल तो मित्र दोस्त देश है ना, दोस्त है अमेरिका का, अपने ही दोस्त की जासूसी कर रहा है अमेरिका और उसको शेयर कर रहा है बाकी के 4 कंट्रीज के साथ, यानी कि 5 आइज के साथ। अगर अमेरिका को करनी ही थी जासूसी तो उसे ईरान की करनी चाहिए थी कि ईरान, अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान की क्या प्लानिंग है, ईरान उससे कैसे बचने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान अपने जो S-300 है जो रूस से लिए गए मिसाइल को रोकने वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उनको कहां कहां डिप्लॉय कर रहा है, ये जासूसी करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा कि अमेरिका ने अपने ही दोस्त की जासूसी करना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहा है। भाई, अमेरिका को मतलब होना चाहिए था ईरान से। अगर कोई 2 देश मिलके, 2 दोस्त मिलके किसी तीसरे से लड़ रहे होते तो दोनों दोस्त क्या एक दूसरे की जासूसी करेंगे या जिससे लड़ रहे हैं उसकी जासूसी करेंगे। तो इसी से पता चलता है कि अमेरिका अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है। बल्कि अमेरिका के लिए तो एक कहावत ये बहुत प्रचलित हो चुकी है कि ऐसा कोई नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। बिल्कुल सही बात हो रही है ये। अमेरिका का जो रवैया है इस मामले में वो मेरे समझ से तो बिल्कुल परे है। बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी ये कौन सा सिस्टम है या कौन सा नियम है कि आप अपने ही दोस्त की जासूसी करो। दूसरी बात कि इस जो ये लीक हुई है इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी सीक्रेट नहीं मानता है, क्योंकि इजराइल ईरान पे अटैक तो करेगा ही करेगा। कब करेगा ये देखने की बात है और कहां करेगा ये देखने की बात है, ना कि ये देखने की बात है कि इजराइल ईरान पे हमला करने के लिए अपने कौन कौन से प्लेन का इस्तेमाल करेगा, कौन से मिसाइल या बम का इस्तेमाल करेगा। भाई, जब लड़ाई होती है तो कोई भी देश, खास तौर से जो इतना कट्टर दुश्मन देश है जो 3-4 देशों को हेल्प कर रहा है इजराइल के ऊपर हमले करने के लिए, जैसे कि लेबनान या यमन में हूतीज, इनको मदद कर रहा है प्रॉक्सी वॉर में। तो जब ईरान पर अटैक करना है तो ऑब्वियसली बात है कि इजराइल ईरान पर सबसे अच्छे जो बम होंगे या प्लेन होंगे F-35 वगैरह उनको यूज करेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी सीक्रेट थी कि उसको वो लीक हो गई और उससे इजराइल को बहुत फर्क पड़ा, या अब इस इंफॉर्मेशन के लीक होने के बाद इजराइल ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। पॉइंट्स जो थे
अटैक करने वाले वो ये थे कि एक पॉइंट तो ये था जो इस इंफॉर्मेशन में, मतलब इस इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है उसके हिसाब से, कि क्या इजराइल ईरान के ऊपर अपने एरोप्लेन भेजेगा, फाइटर प्लेन्स भेजेगा और उनसे मिसाइल दागेगा ईरान पर, या अपनी ही कंट्री से मिसाइल लॉन्च करेगा। तो इनमें से बस एक पॉइंट डिस्क्लोज हो गया कि इजराइल इजराइल के अंदर से मिसाइल नहीं लॉन्च करेगा बल्कि अपने फाइटर जेट्स भेजेगा ईरान के ऊपर। अब कौन से भेजेगा, कौन से बम यूज करेगा, ये कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियस बात थी कि वो अपने बेस्ट ही करेगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये पॉइंट था, या लोगों के मन में ये पॉइंट है, आपके मन में भी यही पॉइंट होगा, कि जो इजराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर, वो हमला कहां पर होगा? क्या वो हमला ईरान के तेल के कुओं के ऊपर होगा, उनकी रिफाइनरीज पर होगा, या ईरान के वेपन स्टोरेज हैं जहां उन्होंने अपने जखीरे खड़े किए हुए हैं उनमें, उनके ऊपर हमला करके उन जखीरों को बर्बाद करेगा, जैसे कि जहां मिसाइल रखता होगा ईरान, जो भी उनके डिपोज होंगे उन पर हमला करेगा, या ईरान की जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं जहां पे ऑफिशियल्स सब एक साथ ग्रुप में बैठ के मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में उस बिल्डिंग पे अटैक करेगा। तीसरा चौथा पॉइंट है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, क्या उनके रेसिडेंस पे या उनके ऑफिस पे या जहां पे भी वो होंगे उस समय वहां पर अटैक करेगा, या फिर जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पे अटैक करेगा। पॉइंट्स तो ये हैं, ये पॉइंट्स नहीं है कि इजराइल कौन से वेपन यूज करेगा या कौन से फाइटर प्लेन्स यूज करेगा। पॉइंट्स जो मैंने अभी गिनाए वो उस पर दुनिया डिस्कस कर रही है, वही क्यूरियोसिटी है दुनिया के दिमाग में। इवन आपके दिमाग में भी यही होगा कि इजराइल जब अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो कहां करेगा, कैसे करेगा का कोई क्वेश्चन नहीं है, कहां करेगा, तेल के कुओं पर, या सुप्रीम लीडर पर, या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर, या मिलिट्री के जो वेपन स्टोरेज डिपोज हैं उन पर, या मिलिट्री के जो टॉप लेवल्स हैं उन पर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करते हैं फाइव आइज का जो ये इंटेलिजेंस शेयर है। अमेरिका की हद देखो, मतलब गिरे हुए पन की। खुद ने जासूसी तो की, साथ में अपने जो 4 अलाइज हैं फाइव आइज जिनको कहते हैं उनके साथ भी शेयर कर दी। अमेरिका अपनी सारी इंफॉर्मेशन सबसे तो, मतलब फाइव आइज के साथ तो शेयर नहीं करता होगा, तो फिर ये इंफॉर्मेशन उनके साथ क्यों शेयर की जब इजराइल की वो टॉप सीक्रेट थी? दूसरी बात, इजराइल कौन कौन से एरोप्लेन यूज करेगा, कौन सी मिसाइल यूज करेगा, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं था मेरी नजर में। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट जो सैटेलाइट से जासूसी कर रही थी, ये भी मेरे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी दोस्त की जासूसी करना। तो ये थी मेरी ओपिनियन। उम्मीद है आप मेरे विचारों से, या जो मैंने पॉइंट्स बताएं कि इजराइल कहां पर अटैक करेगा, ये मेन पॉइंट है, आप इससे सहमत हैं, या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट में लीक हुआ कि किन हथियारों से या किन एरोप्लेन से अटैक करेगा, वो पॉइंट्स हैं। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप अपने कुछ कमेंट के द्वारा सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के, करंट अफेयर्स के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।